संक्षिप्त राम कथा ये प्यारे बच्चों, ये छोटे बच्चों के लिए है क्योंकि इसके अंदर हम रामायण के बारे में पढ़ाएंगे। तो देखिए, रामायण में 7 कांड हैं। पहला है बालकांड, जिसमें हम अवधपुरी में राम जन्म, दूसरा जंगल और जनकपुर, दूसरा कांड है अयोध्या कांड, जिसमें हम 3 भाग पढ़ाएंगे। राज्याभिषेक की तैयारियां, राम का वनगमन, भरत की चित्रकूट यात्रा, और तीसरे में अरण्य कांड, दंडक वन में 10 वर्ष, सोने का हिरण, सीता की खोज। चौथा है किष्किंधा कांड, राम और सुग्रीव की मित्रता, सुंदरकांड, लंका में हनुमान का प्रवेश, युद्धकांड, लंका कूच की तैयारी, लंका विजय के लिए मोर्चा, उत्तरकांड, राम का अयोध्या लौटना तथा उनका राज्य अभिषेक। तो ये बालकांड है, हम बच्चों के लिए इन सारे के सारे कांडों को हम पढ़ाएंगे। तो बच्चों, आनंद के साथ सुनना और पढ़ना। देखिए, ये बालकांड का पहला अध्याय है अवधपुरी में राम जन्म। तो यानी कि हम उसके बारे में बताएंगे, अवधपुरी में राम जन्म के बारे में। त्रेता युग की बात है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। उसका नाम था अयोध्या। अयोध्या प्राचीन अवध की राजधानी थी। वहाँ अज के पुत्र राजा दशरथ राज करते थे। अयोध्या सही अर्थों में दर्शनीय थी। दर्शनीय में देखने लायक। उसके राजमहल एवं अन्य इमारतें आलीशान एवं भव्य थे। सड़कें चौड़ी थी, बाग बगीचे सुंदर थे। राजा दशरथ बड़े प्रतापी एवं सदाचारी राजा थे। उनके राज में दुख और निर्धनता का नामो निशान तक नहीं था। वे एक कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। सभी प्रकार के सुख होने के उपरांत भी राजा दशरथ को एक दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी, यानी उनके कोई बच्चे नहीं थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। संतान का अभाव उनके मन को भी कचोटता रहता था। राजा दशरथ भी चिंतित रहते थे। राजा दशरथ ने इस संबंध में मुनि वशिष्ठ तथा अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। मुनि वशिष्ठ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ का मतलब होता है बच्चों, पुत्र प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ करना। उन्होंने कहा, महाराज, इस पुत्रेष्टि यज्ञ से आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ की तैयारियां होने लगी। महान तपस्वी ऋषि श्रृंग को इस यज्ञ का आचार्य बनाया गया। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। आपने देखा होगा राम मंदिर अभी बना है योगी राज जी के में, तो आपने देखा होगा वहाँ सरयू नदी है, तो वही सरयू नदी है प्यारे बच्चों। यज्ञ में उनके राजाओं को नियंत्रित किया गया। यज्ञ में अंतिम आहुति राजा दशरथ ने डाली। अग्निदेव स्वयं सोने के पात्र में खीर लेकर प्रकट हुए। पात्र का मतलब होता है प्यारे बच्चों बाउल या बर्तन। तीनों रानियों ने उस खीर को बांट लिया। सुमित्रा को 2 भाग मिले। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं के दिन राम को जन्म दिया। मझली रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। छोटी रानी कैकई के पुत्र का नाम था भरत। राजा दशरथ ने बड़ी धूमधाम से पुत्रोत्सव मनाया। यानी कि इसका अर्थ है पुत्रोत्सव, जैसे कि हम जब बेटे का जन्म होता है तो हम पार्टी वार्टी मनाते हैं, डस्टोन बनाते हैं, या फिर हम बच्चे के जन्म की खुशियाँ मनाते हैं, तो पुत्रोत्सव। राजमहल में बधाई के गीत गूंज उठे। राजा दशरथ की मनोकामना पूरी हो गई। चारों राजकुमार सुंदर थे। धीरे धीरे वे बड़े हुए और साथ साथ खाने खेलने लगे। राजा के हर्ष का ठिकाना न था। अब आगे पढ़ते हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। यानी कि प्रातः काल उठकर श्री राम माता पिता तथा गुरु को माथा नवाकर प्रणाम करते थे, इसका अर्थ है।
बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए आश्रम में भेजा गया। वहां राजकुमारों ने थोड़े ही समय में वेद पुराण शास्त्र एवं राजनीति में कुशलता प्राप्त कर ली। वहीं उन्होंने शास्त्र विधा भी सीखी। चारों राजकुमार कुशार्ग बुद्धि के थे। कुशार्ग में बहुत तेज। जल्द ही वे सभी विधाओं में पारंगत हो गए। पारंगत मीन्स एक्सपर्ट। वे शिक्षा पूर्ण कर अयोध्या लौट आए। महर्षि विश्वामित्र का आगमन, यहाँ पे आगमन हो गया है किनका? विश्वामित्र जी का। राजकुमारों के युवा होने पर राजा दशरथ को उनके विवाह की चिंता हुई। एक दिन ऐसी चर्चा चल ही रही थी कि द्वारपाल ने आकर समाचार दिया, महाराज महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। यह सुनते ही राजा दशरथ तत्काल अपना सिंहासन छोड़कर उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े। तत्काल में तुरंत। राजा ने मुनि को सादर प्रणाम किया और दरबार में ऊंचे आसन पर बिठाया। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन होगा। विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, राजन, मैं एक विशेष कार्यवश आपके पास आया हूँ। मैं एक विशेष यज्ञ कर रहा हूँ। यज्ञ में राक्षस विघ्न डाल रहे हैं, यानी विघ्न मीन्स प्रॉब्लम क्रिएट करना। उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है और वह है राम। यज्ञ की रक्षा के लिए मैं आपके वीर पुत्र राम को मांगने आया हूँ। इतना सुनते ही राजा दशरथ पर मानो बिजली गिर पड़ी। उनके प्राण सूख गए। वे गिड़गिड़ा कर बोले, ऋषिराज, मेरा राम तो अभी बालक ही है। मैं अपनी सेना लेकर आपके साथ चलता हूँ। मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूँगा। विश्वामित्र राजा दशरथ की दुविधा को समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए ही मांग रहा हूँ। यज्ञ 10 दिनों में संपन्न हो जाएगा। पुत्र वियोग की आशंका से राजा दशरथ कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। इतने में राजा दशरथ मूर्छित होकर गिर पड़े। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ने लगा। वे रुष्ट होकर बोले, राजन, रुष्ट मीन्स गुस्सा, आपका आचरण रघुवंशियों जैसा नहीं है। लो, मैं जाता हूँ। तब राजगुरु वशिष्ठ ने राजा को समझाया, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं और उनके गुप्त विधाओं के ज्ञाता हैं। वे कुछ सोच समझकर ही यहाँ आए हैं। आप राम को विश्वामित्र के साथ जाने दें। कोई राम का बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। तब राजा दशरथ ने दुखी मन से देखिए, ये पिक्चर है, वशिष्ठ की बात स्वीकार कर ली। पर राजा दशरथ राम को अकेला नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का आग्रह स्वीकार कर लिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। वे बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर जा रहे थे। बीहड़ में जहाँ कोई सुविधाएं नहीं होती है। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे। राम लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उन्होंने अपने अपने धनुष संभाल रखे थे। कमर में तलवारें लटकी हुई थी। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। फिर से दोहरा रही हूँ, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। श्याम और गौर वर्ण के दोनों सुंदर भाइयों को पाकर विश्वामित्र को मानो परम निधि की प्राप्ति हो गई। श्याम मीन्स काला, गौर मीन्स गोरा, भूरा। बोलो जय श्री राम। देखिए, अब इनके थोड़ा सा अर्थ और हैं, शब्द अर्थ हैं। ये शब्द हैं, दर्शनीय, देखने योग्य, निर्धनता, गरीबी, सदाचारी, अच्छे आचरण वाला, मूर्छित, बेहोश, चिंतित, परेशान, अभाव, कमी, पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र की इच्छा के लिए यज्ञ, निमंत्रित, जिसे बुलाया गया हो, आग्रह, हट, मंझली, बीच की, कुशार्ग बुद्धि, तेज दिमाग, पारंगत, दक्ष,
तत्काल तुरंत संपन्न, पूरा होना विलंब देरी। बोलो जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान।